वाला है। चलिए जोरदार तालियां हो जाए वंस अगेन फॉर मिस्टर शेख। बातों का आप लोग बड़े गंभीरता से ध्यान देंगे, बातें सुनिए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। सबसे पहले आज जो भी हमारे बीच मेहमान आए हुए हैं, हमारे संतोष जी, सतीश जी और हमारे ख़ास मेहमान चीफ गेस्ट हमारे अजय दुबे जी, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज इन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, उन्हें मोटिवेशन देने के लिए यहाँ पे ख़ास करके वो आए। तो हम अपने सारे मेहमानों के लिए एक बार ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। चलिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार का मतलब है आवाज आते रहनी चाहिए। कम ऑन, मेक सम नॉइज। पीछे तक आवाज आते रहनी चाहिए तालियों की। कम ऑन, वंस अगेन। और मैं अपने इन्हीं मेहमानों के माध्यम से मैं हमारे मेहुल दगली साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेक सम नॉइज। और देखिए, इनका योगदान, इनकी सोच, इनकी समझ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ने इतने चैनल पार्टनर्स, इतने सीपी मीट आपने अटेंड किया होगा। आप कोई भी मुझे एक आइडेंटिफाई करके बताइए कि कहीं सीपी मीट में पैनल डिस्कशन रखा गया हो। ऐसा आज तक कभी आपने कहीं पे देखा? मेरी नज़र में, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। अजय दुबे जी यहाँ पे हमारे मेहमान आए हैं, काफ़ी ऐसे सीपी मीट और काफ़ी प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं, तो शायद अजय दुबे जी की भी नज़र में आज तक शायद ही ऐसा कोई आया होगा कि सीपी मीट में पैनल डिस्कशन। तो ये एक बहुत बड़ी एक सोच, एक बहुत बड़ा एक विजन लेके जो हमारे मेहुल दगली साहब चल रहे हैं, एक बार इनके लिए वापस से बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए, सीपी मीट अक्सर बिल्डर लोग रखते हैं, वहां पे जो लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होता है बहुत वो एक नैरो माइंडेड अप्रोच होता है। बिल्डर को अपना फ्लैट सेल करना है, और मैं अक्सर बोलता हूं कि हम लोग जो है बस वहां पे खाना खाना है। मैं अक्सर ट्रेनिंग में पूछता हूं एजेंट्स को कि आप उस बिल्डर के ऑथराइज एजेंट हो, वो कैसे मालूम पड़ता है, या कैसे आप प्रूफ करोगे कि आप उसके ऑथराइज एजेंट हो? तो आप ना सीपी मीट अटेंड किया, बिरयानी खाया, मतलब ऑथराइज एजेंट हो गए क्या आप? तो सीपी मीट और समझ रहे हो आप? तो ये जो सीपी मीट का जो प्रोग्राम जो चलन जो बना हुआ है, तो इस चलन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज हमारे मेहुल जी ला रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि ये यहाँ से वसई की धरती से, राजरतन बिल्डर के धरती से, ये सेल्स ऑफिस के माध्यम से सारे महाराष्ट्र के लिए एक मैसेज आज जा रहा है कि आज यहाँ पे ऐसा भी सीपी मीट हुआ है जहाँ पे पैनल डिस्कशन रखा गया। और उस पैनल डिस्कशन में मेरे साथ साथ में काफ़ी ऐसे मेहमान आए हैं जिनके पास मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। मेरे पास भले रेरा का नॉलेज होगा, बट वो रेरा का नॉलेज सीमित होगा, बट ये चैनल पार्टनर्स के माध्यम से या चैनल पार्टनर रिलेटेड जितना एक्सपीरियंस हमारे इन मेहमानों के पास है, शायद मेरे पास नहीं होगा। तो इन शॉर्ट, आपके पास आज स्टेज पे जो भी हस्तियां यहाँ बैठी हैं, तो हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार की समस्या का हल जो है आपको मिल सकता है। इसीलिए हमारे मेहुल दगली जी का यही उद्देश्य था कि आपके सामने पैनल डिस्कशन इसलिए रखा जाए कि खाना पीना तो आपको हर जगह मिलता ही है। मैं तो कभी कभी मजाक में लोगों को बोल देता हूँ कि चैनल पार्टनर बन जाओ, एक विजिटिंग कार्ड बना लो, तो पूरे मुंबई में कहीं ना कहीं तो सीपी मीट होते रहता है। इतना खाना मिलेगा कि रात का भी खाना नहीं खाना पड़ेगा, तो आपका इसी खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा जो उद्देश्य है वो खाना नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य जो है कुछ और होना चाहिए, नॉलेज गेन करना। तो अभी जैसे हमारे अजय दुबे जी है, हमारे सतीश जी है, संतोष जी है, ये हमेशा आपको अवेलेबल नहीं मिलते हैं। तो आज ये हमारे पास सौभाग्य से आज अवेलेबल है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनसे भी हम लोग कुछ ऐसी बातें शेयर कराएंगे, हमारे ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ऐसे कुछ समस्या हम लोग इनके सामने रखेंगे। क्योंकि हमारे अजय दुबे जी जैसे लोग जो है काफ़ी अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो वहाँ पे एजेंट्स की समस्या को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेरा एक बॉडी है, रेरा बॉडी के अंदर जो अथॉरिटी है, जो एडजुडिकेशन ऑफिस है, चेयरपर्सन है, डायरेक्टर है, सारे लोग हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि आज एजेंट की समस्या क्या है? अगर पालघर के एजेंट है, वसई विरार के एजेंट है, तो उनको कैसे समझ में आएगा, उनको मैसेज कैसे पहुंचेगा? तो उनको मैसेज पहुंचाने के लिए अजय दुबे जी जैसे लोग बहुत कारगर साबित होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो है हमेशा अक्सर मीटिंग होती है या ऐसे कोई प्रोग्राम में शिरकत करते हैं जहाँ पे महारेरा के भी ऑफिशियल्स वहाँ पे रहते हैं,
तो जब उनसे इंटरेक्शन होता है इनफॉर्मली तो वहाँ पे बातें रखना आसान होता है और एक इस तरीके से हम लोग मैसेज पहुँचाते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या समस्या फेस हो रही है। शादाब जी, मैं आपको बताऊंगा, इस चीज़ से मेरे को एक चीज़ ध्यान में आ गई। शायद उसमें उस समय दुबे जी और सब पूरी टीम अवेलेबल थी जब भी हमसे क्रीडाई का एक बहुत बड़ा एक एम्बेसडर डे करके हम लोगों ने वहाँ पे सेलिब्रेट किया था। बीकेसी में आए थे एक्स चीफ उनके प्रेसिडेंट थे कौन, गौतम चटर्जी जी। इसके बाद उनके तत्कालीन वहाँ से चीफ सेक्रेटरी थे, नहीं अजय मेहता तो अभी के प्रेसिडेंट हैं, हाँ साबले साहब। तो हमने वहाँ पे हमारे लोगों के लिए एक बात मैंने उठाई थी वहाँ पे, उसका मेरा प्रोसेस भी चालू है। मैंने उनको अपील किया है कि जैसे हमारे एक यहाँ की जो लैंग्वेज है मराठी, वो तो कंपलसरी है, इसके साथ साथ इंग्लिश में भी जो हमारे रेरा के एग्ज़ाम होते हैं उसके साथ साथ मैंने हिंदी के लिए भी मैंने उनको अपील किया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे हिंदी भाषी लोग बहुत बड़ी तादाद में इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने एक रिक्वेस्ट करी है कि भाई एग्जामिनेशन कम से कम 3 लैंग्वेज में आए और उसमें एक हिंदी हो। उस समय गौतम चटर्जी जी ने मजाक में हमसे बोला था कि मुझे लगा था कि आप गुजराती बोलोगे, क्योंकि गुजराती समाज के लोग भी बहुत सारे इस फील्ड में हमारे काम कर रहे हैं। तो मैं बोला सर, गुजरातियों को हिंदी इजीली समझ में आ जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हिंदी भाषी हैं जिनको मराठी और इंग्लिश नहीं आती है, तो उसमें अगर हिंदी का भी एक वर्जन आएगा तो उसके लिए, तो कहने का मतलब इनका ये है कि हम लोग ऐसे आपकी जो एसोसिएशन है इसको हमेशा आप लोग बूस्ट करिए, क्योंकि ये एसोसिएशन आपके लिए नेतृत्व करती है। ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग हमेशा बढ़ चढ़ के उठाते हैं। दूसरा, जैसे खाने की बात की आपने, मैं हमारे सभी चैनल पार्टनर्स को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कहीं पे भी जाते हैं, प्रोग्राम हमारा चलता रहता है और इसके बाद हम आधे से प्रोग्राम से उठ के और हम लोग लाइन लगा के खाने के लिए खड़े हो जाते हैं। आप यकीन मानिए कि जो ऑर्गेनाइज़र है, जिसने भी आपको बुलाया है, उन सब के लिए वो उन्होंने खाने की व्यवस्था की है, लेकिन हम कभी भी इस तरीके से उतावलेपन में आके और जाके लाइन लगा के खड़े होते हैं, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए ये ठीक नहीं है। लोग इसको अलग निगाह से देखते हैं कि अरे यार, ये लोग तो खाने के लिए आते हैं। दोस्तों, आज आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे बैठे हो, सब लोग नॉलेज के लिए बैठे हो, तो उस नॉलेज को पूरी तरीके से ग्रैब करो। खाना तो अपना मिलेगा, थोड़ा 10 मिनट लेट सही, एक ही साथ उठ के जाएंगे तो 100% लाइन लगने वाली है, तो उतना काउंटर शायद नहीं होगा। इसलिए हम अपने आप को अगर हर चीज़ में अपग्रेड कर रहे हैं तो इस चीज़ में भी हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भी अगर हम थोड़ा पेशेंस दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रोटोकॉल दिखता है और उसमें ये चीज़ महसूस होती है कि नहीं भाई, ये इंडस्ट्री भी जो है, यस, तो हम भी अपने आप को उतना ही प्रोफेशनल दिखाना है, ना कि ये सब छोटी सी चीज़ों में कहीं पे भी हमको घाई करना है या उतावलापन नहीं दिखाना है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्हीं बातों के साथ जो है मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो चैनल पार्टनर मीटिंग जो होती है, तो मैं भी चाहता हूँ कि चैनल पार्टनर मीटिंग जो होती है उसका स्ट्रक्चर जो है टोटली बदल जाए। ये सिर्फ एक खाने पीने का एक इवेंट ना बने, ये सिर्फ एक बिजनेस का इवेंट ना बने, इसके साथ साथ में एक ऐसा इवेंट बने जहाँ पे गेनिंग हो, नॉलेज गेनिंग, नॉलेज शेयरिंग एंड केयरिंग की बात भी हो। तो वही आज जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और आज हमें इस प्लेटफॉर्म से हमें सभी मिलके एक ऐसा मैसेज देना है। यहाँ पे वीडियो शूटिंग भी चल रही है, यहाँ पे 500 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तो ये सारे लोग जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आगे मैसेज पहुँचाएंगे और इस तरीके से दूसरे डेवलपर्स को भी ये मैसेज जाएगा कि नहीं, हमें कुछ और भी करना है। सिर्फ आपको अगर एक टाइम पे कोई बुला के खाना खिला देता है तो ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। जैसे मैं अक्सर ये बताता हूँ ट्रेनिंग में अजय जी कि ये मैं जब ट्रेनिंग लेता हूँ, अभी यहाँ पे ट्रेनिंग हमारी चली रही थी, 2 दिन अभी हमने हुआ, तो ये 10 बजे से हमारी शाम के 6 बजे तक कंटिन्यूसली 8 घंटा इनकी ट्रेनिंग चलती है और 8 घंटे में इनको सिर्फ लंच के लिए और एक शाम में चाय के लिए टी ब्रेक मिलता है। 10 दिन पहले हमारे सतीश जी भी थे उस ट्रेनिंग के अंदर। तो ये जो हमारे चैनल पार्टनर है, ये हमारे जो एज में और जिस प्रोफेशन में ये काम कर रहे हैं, अगर इनको मैं बोलता हूँ कि आपको फ्री में अगर मैं मूवी टिकट दूंगा ना, तो भी आप 10 बार सोचोगे मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि आपका टाइम इतना कीमती है और आप 10 बजे से 6 बजे तक ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो और वो भी रेरा लॉ के बारे में
सेक्शंस के बारे में, एक्ट के बारे में समझ रहे हो, सीख रहे हो, और कोई बीच से भाग रहा नहीं है, कोई बंक नहीं मार रहा है लेक्चर। मोबाइल अपना बंद है, जबकि आजकल मोबाइल और आप मोबाइल को, बिजनेस को, सब कुछ बाजू में रख के आप ध्यान लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ जाती है मुझे कि लोगों के अंदर वो पोटेंशियल है, वो जज्बात है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, बट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, अब प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए ये डेवलपर लोग की भी अब जिम्मेदारी बन रही है कि आने वाले समय में जो भी चैनल पार्टनर मीटिंग होती है, तो आप उसको सिर्फ है ना खाने पीने का, एक मौज मस्ती का, एक टाइम पास का इवेंट ना बनाते हुए हमें ऐसा कुछ करना है कि वहाँ पे हमारे चैनल पार्टनर्स का असल में भला हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं फर्स्ट टाइम जब वसई विरार की तरफ आया तो मुझे जो है मेफेयर बिल्डर ने बुलाया था। वहाँ पे उन्होंने एक ऐसी ही रेरा अवेयरनेस प्रोग्राम रखा, वहाँ पे 200-250 सीपी को बुलाया गया था। तो वो 250-300 जो लोग थे जिनको रेरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वहाँ पे हमारे संतोष जी भी वहीं हमें मिले, हमारे मेहुल साहब भी वहीं मिले हमें। तो जिनको कुछ आइडिया नहीं था रेरा के बारे में, जब मैं वहाँ पे आधा एक घंटा रेरा के बारे में बताया तो हमें उस टाइम पे सीपीस को समझ में आया कि यार कितना ज़रूरी है ये आप रीसेल में काम कर रहे हो, आप रेंटल में काम कर रहे हो, आप फ्रेश में मार्केट में काम कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है रेरा का। आपके पास रेरा लाइसेंस होना ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक आपको स्टैंडिंग देता है, एक आपको ब्रांडिंग देता है। आज मुझे कितने सारे कॉल आते हैं, कितने सारे कंप्लेंट्स आते हैं कि वो रेंटल रीसेल में बताते हैं कि हमारा पैसा फंस गया है, ब्रोकरेज हमारा नहीं दे रहा है, क्लाइंट हमको बोलता है रेरा नंबर दिखाओ। तो अब उसकी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है जहाँ पे कैसा है कि अभी आप पुलिस स्टेशन जाते हो कोई भी डील को लेके, ब्रोकरेज को लेके, वो पुलिस स्टेशन में भी आपको बोलेगा रेरा है क्या। अब उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि रेरा कहाँ पे एप्लीकेबल है, रेरा कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इतना समझाने का टाइम, इतना समझाना कोई समझेगा ना समझा पाओगे आप। तो इसीलिए ये सब सारी चीज़ों में बचने से अच्छा है कि हमें रेरा रजिस्ट्रेशन जितना जल्द से जल्द हमें हो जाना चाहिए। इतना कोई बहुत बड़ा प्रोसेस भी नहीं है। हमारे सामने ही कितने सारे ऐसे चैनल पार्टनर्स हैं जो एग्ज़ाम पास कर गए, और जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद में एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम भी अभी तक जो है बहुत आसान है, इंग्लिश और मराठी में है। और इतनी इंग्लिश मुझे लगता है कि हम सभी को आती है कि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि 90% 95% लोग तो इन जनरल पास हो जाते हैं। वही लोग फेल होते हैं जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी नहीं पढ़ाई करते। बाकी अगर एग्ज़ाम से एक दिन पहले, ये कुछ कैंडिडेट ऐसे भी रहते हैं अजय जी कि सुबह वो सेंटर पे जाते रहते और कॉल करते, सर मेरा हॉल टिकट कहाँ मिलेगा, मुझे मेल में आएगा कि चैट बॉक्स में आएगा कि व्हाट्सएप पे आएगा। तो अभी आप भेजो सर। तो अब ऐसे कैंडिडेट का तो कोई गारंटी नहीं ले सकता है। बाकी नहीं तो अगर थोड़ा भी अगर किसी ने पढ़ लिया है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आप जब रेरा रजिस्टर्ड हो जाते हो तो एक फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि आपको पहले जो रेरा रजिस्ट्रेशन मिलता था वो डायरेक्ट आधार कार्ड सबमिट करो, पैन कार्ड सबमिट करो, मिल गया। बट आज जैसे कि अजय जी ने बताया कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। और जैसे इन्होंने बताया कि एग्ज़ाम दिया हमने, कभी हमने माउस, कभी हमने पीसी के सामने बैठे नहीं, बट वहाँ पे हम जाके बैठे। तो इसी तरीके से अक्सर ट्रेनिंग में ये फीडबैक आता है कि सर कॉलेज के ज़माने की याद आ गई, स्कूल के ज़माने की याद आ गई, इतना टाइम कभी हम लोग पढ़े नहीं। मतलब तो इस तरीके से अभी हम लोग जब ट्रेनिंग करके जब घर पे जाते हैं तो कम से कम हमारे बच्चों को भी एक मैसेज जाता है कि देखो पापा ये उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग को बोलने का हक भी आता है कि बेटा तुम भी पढ़ो। हम जब सुबह 10 बजे से 6 बजे तक बैठ सकते हैं सेशन में, तो तुम काहे का बहाना बनाते हो, कॉलेज में 3 घंटे का लेक्चर नहीं अटेंड कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक मतलब ये ट्रेनिंग जो है इसको ओवरऑल अगर एक हम लोग अगर अप्रोच लेके देखेंगे तो काफ़ी मतलब एंजॉयमेंट भी होता है। और यहाँ पे मेहुल दगली साहब के ट्रेनिंग में तो हमने देखा है, सतीश जी ने भी इस चीज़ को खुद विटनेस किया है कि लोग यहाँ पे पनवेल से आए हैं, पुणे से आए हैं, और आज के भी ट्रेनिंग सेशन में लोग बदलापुर से आए हैं, थाने से आए हैं। तो इस तरीके से मतलब एक तरीके का क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, नहीं बिजनेस भी बढ़ रहा है ना। अब वो कल्याण का बंदा, उसको भी पता चल रहा है कि वसई कितना डेवलप है, वो सही में क्या हो रहा है, क्या मार्केट है। तो आज के डेट में जो है हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। आने वाले दिनों में इतने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग सॉफ्टवेयर, वेबसाइट क्या क्या आने वाली है जो बैठे बैठे कस्टमर को जो है ना ऑप्शंस देंगे। अभी मुझे अगर एक सिंपल सी बात बताइए, अगर कोई यूके में बैठा है, यूएस में बैठा है, दुबई में बैठा है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके सामने क्या क्राइटेरिया होगा? उसके सामने एक ही क्राइटेरिया होगा, आरओआई। मुझे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, उसको क्या करना है कि मुझे वसई में करे, मैं